महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत मेहनती था। उसका हृदय दया और प्रेम से भरा था। वह अपने गांव से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका गांव सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर थे, फसलें सूख रही थीं। गांव वालों के चेहरे पर निराशा के बादल छाए रहते थे। माधव यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। उसे अपने गांव की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव की किस्मत बदल देगा। माधव का सपना था कि उसका गांव हरा भरा हो, खेतों में लहलहाती फसलें हो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, गांव वालों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसे अपने गांव की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। माधव ने सोचा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसे समझ आया कि पानी की कमी ही इस दुर्दशा का कारण है। अगर गांव में पानी आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। ये सब देखकर माधव का मन बहुत दुखी होता था। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव वालों को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। माधव जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। गांव में पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन माधव के हौसले बुलंद थे। उसे अपने गांव और अपने लोगों पर पूरा भरोसा था। उसने फैसला किया कि वह गांव के पास से बहने वाली नदी से नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाएगा। माधव ने अपनी बात गांव वालों के सामने रखी। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहा कि यह काम नामुमकिन है, तुम अकेले यह काम नहीं कर सकते। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसे अपने सपने पर पूरा भरोसा था। वह हर रोज सुबह उठकर नहर खोदने का काम शुरू कर देता। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। माधव अकेला ही दिन रात नहर खोदने में जुटा रहा। उसके हाथों में छाले पड़ी डाट गए, शरीर थक गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ और लोग भी उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए और देखते ही देखते नहर का काम पूरा होने लगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। नहर पूरी हो गई और नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया। गांव में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे और बंजर खेतों में फिर से हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं। गांव वालों के चेहरे खिल उठे। माधव की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने अटूट संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया था। माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करते रहना चाहिए। यही संदेश माधव की कहानी देती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत मेहनती था। उसका हृदय दया और प्रेम से भरा था। वह अपने गांव से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका गांव सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर थे, फसलें सूख रही थीं। गांव वालों के चेहरे पर निराशा के बादल छाए रहते थे। माधव यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। उसे अपने गांव की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव की किस्मत बदल देगा। माधव का सपना था कि उसका गांव हरा भरा हो, खेतों में लहलहाती फसलें हो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, गांव वालों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसे अपने गांव की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। माधव ने सोचा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसे समझ आया कि पानी की कमी ही इस दुर्दशा का कारण है। अगर गांव में पानी आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। ये सब देखकर माधव का मन बहुत दुखी होता था। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव वालों को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। माधव जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। गांव में पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन माधव के हौसले बुलंद थे। उसे अपने गांव और अपने लोगों पर पूरा भरोसा था। उसने फैसला किया कि वह गांव के पास से बहने वाली नदी से नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाएगा। माधव ने अपनी बात गांव वालों के सामने रखी। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहा कि यह काम नामुमकिन है, तुम अकेले यह काम नहीं कर सकते। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसे अपने सपने पर पूरा भरोसा था। वह हर रोज सुबह उठकर नहर खोदने का काम शुरू कर देता। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। माधव अकेला ही दिन रात नहर खोदने में जुटा रहा। उसके हाथों में छाले पड़ी डाट गए, शरीर थक गया,
लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ और लोग भी उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए और देखते ही देखते नहर का काम पूरा होने लगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। नहर पूरी हो गई और नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया। गांव में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे और बंजर खेतों में फिर से हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं। गांव वालों के चेहरे खिल उठे। माधव की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने अटूट संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया था। माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करते रहना चाहिए। यही संदेश माधव की कहानी देती है।